नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। एक करंट अफेयर के इशू के साथ, लेकिन वो इशू नहीं है, वो विवाद है। विवाद क्या है? आरआरबी एनटीपीसी का विवाद, जिसने पूरे देश में कोहराम मचा के रखा है। शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। इश्क तो हम लोगों ने किया है रोजगार के साथ, आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, और बेरोजगारी हम लोगों पर इतना भारी है, हमारे परीक्षार्थियों पर इतना भारी है कि उस पर प्रयागराज से लेकर पटना तक लाठियां ही लाठियां चली। भाई इतना बड़ा हम लोगों ने गुनाह कर दिया है, हम परीक्षार्थियों ने गुनाह कर दिया है। क्या वो आतंकवादी हैं, नक्सलाइट हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं कि आप उन पर लाठियां बरसाएं, टीयर गैस छोड़ें? बिल्कुल नहीं। आप रोजगार मांगने पर रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और ऊपर से लाठियां चला रहे हैं, ये सरासर गलत है। फिलहाल विवाद क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बड़ा टेक्निकल चीज है, जो कि सामान्य लोग जो परीक्षा में नहीं है वो इसको नहीं समझ पा रहे कि क्यों ऐसा लोग बच्चे इतना सड़क पर उतर आए, आंदोलन करने के लिए बात हो गए, तोड़ फोड़ करने लगे। क्यों ऐसा छात्रों ने किया, मैं आपको बताता हूं। आरआरबी और एनटीपीसी। आरआरबी होता है, देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहां से रेलवे की जो भी वैकेंसी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की भर्ती की जाती है। तो उसमें नॉन टेक्निकल एक होता है एनटीपीसी। एनटीपीसी में ही 7 प्रकार के पद हैं, और उस पद के लिए 2019 में नोटिफिकेशन आया था। लगभग 35,281 पद थे, और उसके सापेक्ष लगभग करोड़ों फॉर्म पड़े थे। तो एग्जाम हुआ। तो एग्जाम के बाद उसमें 2 स्टेज होता है, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ग्रेजुएशन और इंटर दोनों के लिए एक ही पेपर दिया गया। भाई एक पेपर से अपना फिल्ट्रेट कर लिया सब लोग ना। उसके बाद तब सेकंड लेयर में आप जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए। अब उस फर्स्ट स्टेज में नियम था 20 गुना क्वालिफाई कराने का। ध्यान से देखिएगा, ग्रेजुएशन और इंटर दोनों के लिए एक ही परीक्षा हो रही फर्स्ट स्टेज में। अब ग्रेजुएशन वालों का जो है वो कट ऑफ गया 82%, यानी 82%। इंटर वालों का कट ऑफ गया 96%। अब ग्रेजुएशन वाला ही तो भाई लाभ की स्थिति में रहेगा। अब इसके आगे भी चलिए। अब क्या हुआ, जब एक कैंडिडेट 20 गुना क्वालिफाई किया जाना था, जब एक कैंडिडेट उसमें कई पदों पर क्वालिफाई कर गया, तो रिजल्ट आया 7.5 लाख, लेकिन एक्चुअल में वो रिजल्ट 3.5 लाख ही है। क्यों? एक ही कैंडिडेट, मान ली हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हम 3-4 जगहों पर 3-4 पदों के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया, तो हमारे रोल नंबर 3-4 जगहों पर लिस्टेड हो गए। तो वो 3-4 जो नए रोल नंबर आने थे वो नहीं आए। तो इस प्रकार से 3.5 लाख एक्चुअल कैंडिडेट वहां पर क्वालिफाई किए गए। ये एक, और ये जो 20 गुना इन्होंने कहा कि 20 गुना रिजल्ट निकालेंगे, 20 गुना नहीं था ये, अब एक्चुअल में वास्तव में 11 गुना ही था। विवाद पहला ये था, ध्यान से समझ आ गया होगा। सेकंड क्या हुआ, इसी दौरान रेलवे की एक ग्रुप डी की परीक्षा थी। उस ग्रुप डी की परीक्षा में एक एग्जाम होना था। तब तक आरआरबी ने अचानक कह दिया कि नहीं भाई, अब इसके 2 एग्जाम होंगे, यानी चौकीदार और गेटमैन वगैरह जो क्लास 4th के हैं उनके लिए 2 एग्जाम होंगे। आईएएस के लिए लैटरल एंट्री और चपरासी के लिए 3 एग्जाम, 2 एग्जाम। ये बहुत बड़ा न्याय है भाई, ये ध्यान से सुनिएगा। इतना बढ़िया न्याय तो कहीं देखे ही नहीं होंगे। अब जब ये 1.5 करोड़ फॉर्म उसमें पड़े थे लगभग, अचानक से 24 जनवरी के इर्द गिर्द की बात है, अचानक से आरआरबी ने काम कर दिया। तो जो बच्चे घरों में थे, अब यहां तक तो मामला किसी तरीके से चल रहा था, लेकिन जब यहां वाला ये मामला हो गया, ग्रुप डी वाला, तो सारे बच्चे बौखला गए। वो अचानक आ गए रोड पर। अब जब रोड पे आ गए, तोड़ फोड़ दुनिया भर के तामझाम करने लगे। अब प्रशासन
हिल गया। पूरे बिहार, मेन रूप से बिहार से शुरू हुआ है, उसके बाद तब यूपी में आया, तो और कहीं गया है। अब पूरा प्रशासन हिल गया। ये भी अब क्या करें। अब तमाम लोगों पर FIR किए गए, कुछ कोचिंग संचालकों पर भी FIR किए गए कि नहीं भाई किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। आज 28 तारीख है, आज के दिन ही पूरे भारत बंद का आह्वान भी उन लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में रेलवे RRB ने इसको बैकफुट होते हुए इन लोगों की मांगे मानी कि नहीं अब पूरी कमेटी गठित करेंगे, मार्च में अपना रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर ही कोई हम कार्रवाई करेंगे। अरे भैया ये पहले ही सोच लिए होते। कौन कंपटीशन बीट करके तुमको वहां पे बैठाया गया है? कौन सा कंपटीशन आपने बीट किया है? तो इनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं। ये चैम्बर में, AC चैम्बर में बैठ के ग्राउंड रियलिटी की बात किया करते हैं। तो जब तक हमारे देश में एक खास बात है, जब तक कुछ तोड़ फोड़ हिंसा न हो जाए तब तक वो आवाज वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक उसे पहुंचनी चाहिए। इसके ये पूरा प्रोटेस्ट जितना हुआ है, जितनी भी रेलवे की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना हुआ, उसके पहले छात्रों ने क्या किया था, लगभग 8 मिलियन ट्वीट RRB को किया था। RRB वाले एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे, जगने तो तैयार ही नहीं थे कि हम जग जाए इन लोगों की बात सुन लें। भाई करोड़ों लड़के 8 मिलियन ट्वीट पढ़ा किसी एक मुद्दे को लेकर, और वो ट्विटर पर, और वो ट्रेंड कर रहा है, तो आपको आपके दिमाग में नहीं बात आई कि आगे इसका स्टेप क्या हो सकता है। और जब आगे स्टेप कुछ लड़कों ने उठा लिया, हिंसात्मक गतिविधियां उठा ली, प्रोटेस्ट करने लगे जबरदस्त तरीके से, तब आपने कहा नहीं लड़के ने तो बहुत गड़बड़ काम किया। भाई क्या गड़बड़ काम किया? आप सोए हुए थे तब? आपको जो अलार्मिंग सिचुएशन पता थी कि 8 मिलियन ट्वीट पहुंच चुका है, तब आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? ये जो डिसीजन आपने अब लिया, पहले क्यों नहीं लिया? हाँ, लेकिन बड़े विद्वान लोग हैं। मंत्री जी कहते हैं, रेल मंत्री, सब कमेटी गठित कर दी गई है। भाई फार्म बहुत ज़्यादा पड़ गया, 1.5 करोड़ फार्म पड़ गया है, तो कुछ न कुछ तो वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा। भाई ठीक है, 1.5 करोड़ फार्म पड़ गया, तो बेरोजगारी भी तो ही बढ़ी है, लगातार बढ़ रही है, तो आप उसका सलूशन खुद निकालिए ना। बेरोजगारी की रफ्तार देखिए, अब तक का भारत में सबसे उच्चतम बिंदु पे पहुंच चुका। दिसंबर 2021 में 8% बेरोजगारी दर है। एक छात्र जब पहुंचता है गांव से शहर की तरफ एक छोटी सी नौकरी के लिए, उसकी तैयारी करता है, कितने मुश्किल से वो वहां पर रहता है किसी शहर में, और कितनी मुश्किल से खाना खाता पीता बनाता है और पढ़ता है, अपनी मेहनत करता, कभी कभी भूखे पेट भी सो जाया करता है। ये बातें शायद ये सरकारें नहीं समझती, और किसी भी सरकार का एजेंडा, मेन एजेंडा बेरोजगारी कभी नहीं होता है। ये भी आप जान, बस लोग लुभावनी बातें कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल जीरो है। फिलहाल आप लोग जो भी कंपटीशन के लिए लगे हुए हैं, चाहे RRB, NTPC, चाहे IAS, चाहे PCS, चाहे SSC, चाहे बैंकिंग, चाहे रेलवे, आप सब में अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पे लगाइए। हिंसात्मक गतिविधियों को तो मैं भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाता है तो प्रस्फुटन हो जाता है, जैसे 1942 में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। तो फिलहाल आप लोग पूरा ध्यान अपना, अब जब रेलवे ने, RRB ने आपकी बातें मान ली है, तो आप उस पर ही फोकस कीजिए, अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, ना कि प्रदर्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको डिस्प्लेस करने के लिए एक दूसरा कंपटीटर बैठा हुआ। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपका परिणाम आपके पक्ष में उतना ही ज़्यादा जाएगा। आज का दोस्तों ये परीक्षार्थियों के लिए था ये वीडियो। हमने जब देखा कि इतनी बड़े संख्या में परीक्षार्थी रोड पर है, तो हमने सोचा कि पहले पूरा समझा दे। जो परीक्षार्थी इससे जुड़े हुए हो तो समझते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इसको समझ ले। पूरा गूढ़ा गणित यही है। आज का ये इशू यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी करंट अफेयर की इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।